हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। रिमार्क्स ये, इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 एमपी अख्तियारात का PO 1980-18 का कानून गैर कानूनी करार। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कराची में डेरे। MKM पाकिस्तान के मरकज आमद। मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकात में इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत। मुत्तहदा NA 242 से दस्तबरदार न होने पर वज़द। NA 239 जुनूबी NA 228, 229 और 231 पर बात के लिए तैयार। शहबाज शरीफ आज पीर पगारा से भी मिलेंगे, नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगे। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। धांधली के जरिए नवाज शरीफ का इक़्तिदार ना छीना जाता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मंसूबा मुकम्मल हो जाता। नवाज शरीफ ने हमेशा कराची पर खुसूसी तवज्जो दी। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, सबको साथ लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ का कराची में नून लीग के इजलास से खिताब बोले कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कराची पानी से महरूम है। टैंकर माफिया का राज है, इसका खात्मा किया जाए। PTI के इंतखाबी निशान बल्ले का मसला। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा या नहीं? अहम मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। PK 91 को कोहाज के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 2 जनवरी को होगी। पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से मतलूबा ताउन करेगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला। शुरा का रियासत दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटने का आज़म। कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। अस्करी क़यादत का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार अफसोस। गजा में जंग बंदी पर जोर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का 5वां रोज। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात की जांच पड़ताल पर फैसला महफूज। लाहौर से बानी PTI के कागजात पर एतराज़ात। महफूज फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज़ दायर। अली अमीन गंडापुर की वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज सईद के NA 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। स्क्रूटनी का अमल तक जारी रहेगा। PTI रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। कोयटा पुलिस का हन्ना औड़क में साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के घर पर छापा। कासिम सूरी घर पर मौजूद नहीं थे। कोयटा की मकामी अदालत ने साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ाया, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, क्या आपको कारकुनों से बदबू क्यों आने लगी? 1.5 साल तक मैं हलफ फंड कह देता हूँ कि मरुज़ा महमूद साहब को मैंने 1000 कॉल की, मेरा नंबर बुला। शहर को मॉडल बनाना था, क्या हल कर दिया है? सादिकाबाद में वोट मांगने आने वाले उम्मीदवार पर जियाला वर्कर फट पड़ा। NA 74 के उम्मीदवार उस्मान महमूद को खरी खरी सुना दी। कहा, इलेक्शन जीतने के बाद मखदूम मुर्तज़ा महमूद को कारकुनान से बदबू आने लग गई, हमारे दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए। मेलबर्न टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात के बाद संभल गई। 317 रन के हदफ के ताकुब में 5 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बना लिए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। कप्तान शान मसूद की निस्फ सेंचुरी 60 रन बनाए। बाबर आजम ने 41 रन स्कोर किए।
मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2, जो हिल्स ने 1 विकेट हासिल की, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 98 रन दरकार। पंजाब में शदीद धुंध ने मामूलात जिंदगी को हिलाकर रख दिया। हद निगाह कम होने से ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम, मोटरवेज और कौमी शाहराहों की बंदिश रोज का मामूल बन गई। चिश्तिया और गिरदरवा में भी हर चीज धुंधला गई। दुनियापुर लिंक रोड मुतासर, रोहिंग्या खान में भी स्मोक में इजाफा, सखर खैरपुर भी मुतासर। लाहौर हाई कोर्ट का बार बार माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज का बिजली कनेक्शन काटने का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम वासा हुक्काम पर बरहम, बोले कि चीजों को सादा रखें, मुश्किल ना करें। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। खुजदार में खौफनाक हादसा, कर्क के इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोल से भरी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ियों में आग भड़क उठी। हादसे में 4 अफराद झुलस कर जा बहाक। 2 अफराद का ताल्लुक बागवाना, एक का कोशक खुजदार और एक का पंचकोट से है। जाम शोरों में हवा की बेटी गैर महफूज, मुख्तलिफ इलाकों से दिन दिहाड़े 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। कोटरी सिविल अस्पताल के करीब से 18 साल लड़की साहिबा अली अगवा। मुगवी के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। खुदा की बस्ती से मुसल्ला मुलजिमान घर में घुसकर 17 साल लड़की तैयबा को अगवा करके ले गए। पुलिस मुगवियान की बाजियाबी और मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आग की। 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर। फैक्ट्री मालकान के मुताबिक आग TNT फटने के बायस लगी। गजा में सिहोनी फोर्सेस के हमले जारी, जंगी तैयारों की रफा नसीरात। कैमदीर अलबलाह में बमबारी, मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। तादाद 21,400 तक पहुंच गई। 8,000 से जायद मलबे तले जिंदा दफन, जबकि मगरबी किनारे में भी गारतगिरी। नेबलस और जनीन समेत कई इलाकों में छापे और फायरिंग की गई। 1 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी, 20 से जायद फलस्तीनी गिरफ्तार। अलकसाम ब्रिगेड्स के मज़ाहमत कारों ने काबिज फौज के होश उड़ा दिए। कीमती टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 825 से जायद फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 2 दिनों में दुश्मन के 3 हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया गया। अव्वलीन तरजीह फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत को रोकना और नस्लकुशी का खात्मा है। गजा में जंग मुकम्मल रुकने तक किसी इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे। हमास रहनुमा उसामा हमदान का 2 टोक पैगाम। कैपिटल हिल में हंगामा आराई डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबी। रियासत मैने की रिपब्लिकन प्राइमरी बैलेट से भी नाअहल। रियासत मैने के सेक्रेटरी ने ट्रंप को नाअहल करार दे दिया।